हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान ही इस सृष्टि का आधार है। संसार में ज्ञान विज्ञान और जितनी भी विद्याएं हैं सबकी देवी माँ सरस्वती है। कहते हैं माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए उस पर फिर इस संसार का रंग नहीं चढ़ पाता। ब्रह्म पुराण के अनुसार माँ सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा है, कामधेनु और समस्त देवों की प्रतिनिधि है। उनकी कृपा से इस संसार के समस्त प्राणियों को बुद्धि मिलती है। इसलिए माँ की कृपा पाने के लिए हर सनातनी बसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा उपासना करता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की पूजा उपासना की जाती है और इस बार तो महाकुंभ का विशेष अवसर भी है। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर माँ गंगा यमुना और माँ सरस्वती की अविरल किंतु अदृश्य धारा के बीच डुबकी लगाने वालों की आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित है। पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती का आह्वान किया जाता है। उनकी विधिवत पूजा की जाती है। माघ माह की पंचमी तिथि सरस्वती पूजा माघ पंचमी और श्री पंचमी जैसे नामों से प्रचलित है। ये तिथि माँ सरस्वती के अवतरण के साथ प्रकृति में बदलाव का संकेत साथ लाती है। सुहाना और सुंदर गुलाबी मौसम और इसके बीच सरसों के पीले फूलों पर आई बौर माहौल को अद्वितीय बना देती है। इस साल यानी 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन अर्थात 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। दृक पंचांग की उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का शुभ समय प्रातः 7:09 से मध्याह्न 12:35 तक रहेगा। इस शुभ दिन माँ सरस्वती के 12 नामों के उच्चारण के साथ पूजा का प्रारंभ किया जाता है। भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, बागेश्वरी, कुमुद, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी कही जाने वाली माँ सरस्वती अपने प्रिय वाहन हंस पर सवार होकर आती है। उनका वाहन हंस विवेक और शांत चित्त का पक्षी है। कहते हैं इसलिए माँ सरस्वती ने उसे वाहन के रूप में चुना। सही भी है, जहाँ ज्ञान है वहाँ चित्त में शांति और धैर्य की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक ही आती है। हमें भी ज्ञान और धैर्य का गुण समाहित हो ऐसी प्रार्थना वीणादायिनी माँ सरस्वती से करते हैं। बसंत पंचमी का दिन साधु सन्यासी, गृहस्थ, तपस्वियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष है। इस दिन घर के छोटे बच्चे पहली बार कलम से लिखना सीखते हैं। संगीतकार सुरों की साधना करने वाले संगीत साधनों की पूजा करते हैं। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए व्रत उपवास रखा जाता है। उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने पीले फूल अर्पित किए जाने का विशेष विधान है। ज्ञान से जुड़ी चीजों की पूजा की जाती है। चंदन, तिलक और रोली के बाद धूप, दीप और नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। नैवेद्य में माँ भगवती सरस्वती को लड्डू, पीले चावल, मौसमी फल और पीली मिठाइयों का भोग लगाने के बाद माँ की आरती की जाती है और पूजा संपन्न की जाती है। इस बार की बसंत पंचमी तो अति दुर्लभ है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में इस बार कुल 6 मुख्य स्नान, 3 अमृत स्नान निश्चित है, जिनमें से तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होगा। मान्यता है महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी होगा। बसंत पंचमी का स्नान करने से मनुष्य सभी अज्ञानता और पापों से मुक्त हो जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी बिना मुहूर्त देखे इस दिन समस्त मांगलिक कार्य, नए कार्यों की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी का पर्व आपके जीवन में ज्ञान और भक्ति का संचार लाए और माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है।